हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक्स मशीन पढ़ रहे थे, तो पिछले वीडियोस में हमने फ्लूइड और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेशर और प्रेशर के मेजरमेंट के बारे में और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं प्रेशर हमारा क्या होता है। आइए देखते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम किसी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर हमारा क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर और उस सरफेस के यूनिट एरिया पे काम करने वाली जो फोर्स होती है हमारी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है P इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो हमारा क्या होता है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसा कि हम मान, अगर एरिया को हम मीटर स्क्वायर में दिखाएं और फोर्स को न्यूटन में दिखाएं, तो जैसे कि हमने मान लिया 100 न्यूटन का फोर्स हमारे 25 मीटर स्क्वायर के एरिया पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा। तो जब हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर हमारा क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया। जब हम किसी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं तो कितना हमारा यूनिट एरिया में कितनी हमारी फोर्स काम कर रही है, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर काम कर रही है, तो वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर कहलाता है। तो जैसा कि फिर से देखते हैं, प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिट एरिया ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे किसी सरफेस पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसके यूनिट एरिया में तथा सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी फोर्स लगेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। प्रेशर की एसआई यूनिट जैसे कि दिया हुआ है पास्कल, और एसआई बेस यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर और जूल पर मीटर क्यूब। ये हमारी क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। P इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml-1 T-2। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर मेजरिंग स्केल, मतलब हम प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं। 3 स्केल हमारी होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। प्रेशर मेजरिंग स्केल अब पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आइए अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल। एब्सोल्यूट प्रेशर इज व्हेन द प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग एब्सोल्युटली नो प्रेशर एज द स्टार्टिंग पॉइंट। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है कि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं काम कर रहा है, न तो वहाँ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का प्रेशर वहाँ नहीं काम कर रहा है। ऐसा पॉइंट जो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कि वहाँ पे प्रेशर 0 है और वहाँ से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मापना शुरू करते हैं, ऐसा प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है, द एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल यूजेज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन एज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। एब्सोल्यूट प्रेशर इज द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रेशर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जहाँ कोई भी प्रेशर हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं काम कर रहा है, और फिर हम वहाँ से प्रेशर को मापना शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपको फॉर्मूला कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर। आइए मैं आपको फिगर से समझाता हूँ कि एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या होता है। तो जैसा कि ये आपको फिगर में दिया हुआ है, नीचे सबसे क्या दी हुई है आपको, नीचे आपको सबसे दी हुई है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। यहाँ पे आपको नीचे सबसे दी हुई है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और यहाँ पे हमारी कौन सी लाइन है, ये एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों हमारी कौन सी लाइनें हैं, एक तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और एक हमारा कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर को हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। जैसे कि ये हमारा हो गया, और या ये प्रेशर हो गया। तो ये प्रेशर में हम कौन सा प्रेशर, यहाँ तक का प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एब्स तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा गेज प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड यूजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड कॉलिंग दिस जीरो प्रेशर। The gauge pressure uses atmospheric pressure as the starting point for all
measurements. This means that the gauge scale starts at a zero even though there is a still atmospheric. तो जो हमारा गेज प्रेशर होता है, तो जैसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर में देख रहे थे, एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल में, कि हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट माना था वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन को माना था कि वहाँ पे कोई प्रेशर काम नहीं करता है। लेकिन जब हम गेज प्रेशर को मापते हैं, तो गेज प्रेशर के लिए जैसा कि आपको इस फिगर में दिया हुआ है, गेज प्रेशर हम कहाँ से मानते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं। मतलब हम जब गेज प्रेशर मापते हैं तो हम पहले से ही मान लेते हैं कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है और इसके अतिरिक्त जो प्रेशर काम कर रहा है, उन दोनों के योग को हम कौन सा प्रेशर कहते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। तो ऐसा प्रेशर जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के ऊपर मेजर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव गेज गेज प्रेशर। ये आपको दिया हुआ है। और ऐसा प्रेशर जो हम एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन से मे ऐसा प्रेशर जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नीचे मेजर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? नेगेटिव प्रेशर, या तो क्या कहलाता है? हमारा वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों का अंतर समझ लीजिए। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या होता है? जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन से मेजर किया जाता है। और हमारा गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से मेजर किया जाता है। तो जैसा कि इस फिगर में आपको दिया हुआ है साफ साफ कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से जो मेजर किया गया वो हमारा क्या हो गया? एब्सोल्यूट प्रेशर। और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर किया गया वो हमारा क्या हो गया? गेज प्रेशर। जैसे कि ये और ये। तो यहाँ पे आपको गेज प्रेशर का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेनली आप समझ गए होंगे कि गेज प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं, न कि हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं। और ऐसा प्रेशर जो हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं, जहां हम मान लेते हैं कि हमारा वहां कोई प्रेशर हमारा जीरो है, कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं पाया जा रहा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। और गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर हमारा ऐसा प्रेशर होता है जो हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं। जैसा कि वहाँ हम पहले ही मान लेते हैं कि यहाँ पहले ही क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो फिगर से मैंने आपको समझा भी दिया है। अब आइए वैक्यूम प्रेशर देख लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर के बारे में। तो वैक्यूम प्रेशर इज अ स्पेस दैट कंटेन्स नो एयर। इन हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग प्लांट वैक्यूम मीन्स प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा वैक्यूम प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होता है। The vacuum scale is used to measure pressure in pipes of vessel which are below the atmospheric pressure। तो वैक्यूम प्रेशर स्केल का हम यूज़ कहाँ करते हैं? मेनली पाइप्स में, वेसल में करते हैं, जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर हमें मेजर करना होता है। तो आइए फिगर से देखते हैं कि हमारा वैक्यूम प्रेशर होता क्या है। फिगर में जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि वैक्यूम प्रेशर हमारा क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होता है। एटमो वैक्यूम प्रेशर स्केल का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? वैक्यूम प्रेशर स्केल का यूज हम करते हैं कि पाइप्स और वेसल में, जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर होता है, उसको मेजर करने के लिए वैक्यूम प्रेशर स्केल का यूज किया जाता है। तो ये थे तीनों प्रेशर स्केल जो मैंने आपको समझा दिए। अब इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं पास्कल्स लॉ के बारे में, जो इम्पोर्टेंट लॉ है। तो आइए फ्रेंड्स, अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ लेते हैं बिटवीन प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो इसमें दिया हुआ है जैसा कि its bottom supports the weight of the fluid in it। Let's the calculate the pressure। तो आइए हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं कि जब, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि हमारा एक कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। और जो हमारा लिक्विड है इसमें क्या है? एच हाइट तक फिल किया हुआ है। तो इस एच हाइट के लिक्विड के कारण कितना हमारा प्रेशर हमारे बॉटम पे लगेगा, कंटेनर के बॉटम पे, वो हम आइए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा आइए देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा P इक्वल टू क्या होता है। P इक्वल टू हमारा क्या होता है? F अपॉन A। तो F को हम क्या लिख सकते हैं? mg। mg मीन्स W। W इक्वल टू हमारा क्या होता है? mg, वेट ऑफ द लिक्विड।
तो एफ को, इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ भी कह सकते हैं। वेट ऑफ द लिक्विड को हम क्या कह सकते हैं, एफ। तो P इक्वल टू क्या हो गया, एम जी बाई ए। एफ इक्वल टू हमने क्या रख दिया, एम जी रख दिया। तो अब, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मास डेंसिटी क्या होता है, D इक्वल टू एम अपॉन वी। अगर हम यहाँ से मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वही यहाँ पे हमने किया है, m की वैल्यू क्या रख दी है, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए। बाकी सब वैसे ही है। यहाँ आपको मैंने दिखाया भी है कि m इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, d इंटू वी। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है। अब हमने v की वैल्यू रखना है। v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू अब हमें रखना है। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं v इक्वल टू ए इंटू एच, एरिया इंटू हाइट। तो हमने वहाँ यहाँ रख दिया। तो v की वैल्यू क्या हो गई, a। तो हमने अब हमें क्या मिला, d इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए। ये हमें क्या मिल गया, मिल गया। तो अब हमारा क्या होगा, ये हमारा जो a है, इस वाले a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, डी एच जी। तो p इक्वल टू डी एच जी, या p इक्वल टू जी, या p इक्वल टू रो एच जी। यही हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर और हाइट में क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। p इक्वल टू डी एच जी, यही हमारा क्या है, प्रेशर और हाइट में रिलेशन हो जाता है। कैसे हमने फाइंड किया, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखते हैं कि P इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या लिया, F अपॉन ए। एफ की वैल्यू हमने क्या रख दी, एम जी, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट क्या होता है, वेट ही हमारा क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो एम जी अपॉन ए। अब हमने मास डेंसिटी के फॉर्मूले से m इक्वल टू क्या रख दिया, m इक्वल टू हमने रख दिया d इंटू वी इंटू जी अपॉन ए। ये हमारा हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ रख देते हैं v की वैल्यू। तो d इंटू ए, एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन क्या हो गया, ए। ये हमने v की वैल्यू रख दिया तो हमको मिला, इस a से ये a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारा, डी एच जी। यही हमारा क्या हो गया, प्रेशर और हाइट में रिलेशन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, P हमारा क्या है, प्रेशर है, D क्या है, डेंसिटी है, G क्या है, ग्रेविटी है, और H क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड है। H क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड। तो आइए हम फिगर से देखते हैं। जो हमारा लिक्विड होगा, तो लिक्विड हमारा बॉटम पे कितनी फोर्स प्रेशर लगाएगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, P इक्वल टू डी इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा जो इस बॉटम पे लिक्विड हमारा लगाएगा। तो एक टर्म हमारा ये दिया हुआ है, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या होता है, तो प्रेशर हेड को हम देख लेते हैं कि दाब शीट्स हमारा क्या होता है। तो जब हम यहाँ से H की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, दाब शीट्स हो जाता है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू पी अप। तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, H इक्वल टू पी अपॉन डी इंटू जी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड हो जाएगा। प्रेशर हेड का फॉर्मूला, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, H की वैल्यू, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पास्कल्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट लॉ है। आइए मैं इसके बारे में, इसका डेरिवेशन और ये लॉ क्या कहता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है, दिस लॉ वाज गिवन बाय वेल नोन फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड फिलोसोफर पास्कल इन द ईयर 1647। तो ये लॉ पास्कल के द्वारा दिया गया था, जो मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे। तो आइए देखते हैं इनका लॉ क्या कहता है। This law states that pressure exerted in some liquid which is at rest is the same in all the directions। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई लिक्विड हमारा क्या है, रेस्ट में है, तो उसके द्वारा जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में क्या होगा, बराबर लगेगा। अगर जैसे हमारा कोई लिक्विड है और वो किसी कंटेनर में रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन में, तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर फोर्स लगाएगा, सभी डायरेक्शन में क्या लगाएगा, इक्वल प्रेशर फोर्स लगाएगा।
तो आइए दूसरा इसका दिया हुआ है और करके वो पढ़ते हैं। वेन एवर एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ अ फ्लूइड कंटेन्ड इन द वेसल, इट इज ट्रांसमिटेड अनडायमेंशनड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कि एक्सटर्नल प्रेशर इज दी अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड, जैसे कि हमारा किसी बर्तन में कोई फ्लूइड अगर रखा है तो वो क्या होगा, उसको जो वो एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाएगा तो वो क्या लगाएगा, सभी डायरेक्शन में क्या लगाएगा, इक्वली लगाएगा। फिर हमारे जो जो लिक्विड जो हमारा फ्लूइड रखा होगा कंटेनर में, वो सभी डायरेक्शन में क्या लगाएगा, इक्वली प्रेशर लगाएगा बर्तन पर। ये अब हम देख लेते हैं पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन कैसे होता है। लेट प्रिज्म पी क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर डैश, हमने ये क्या मान लिया, एक प्रिज्म मान लिया, प्रिज्मेटिक ट्राइंगल मान लिया। तो क्या हो गया, पी क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर डैश, जिसकी विड्थ क्या दी हुई है, जिसकी मोटाई क्या दी हुई है, टी दी हुई है। तो ये हमने एक प्रिज्मेटिक ट्राइंगल मान लिया। तो जो क्या कर रहा है, पी क्यू सरफेस पे कितनी फोर्स लगा, प्रेशर लगा रहा है, P1 लगा रहा है। आर क्यू सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है, P2 लगा रहा है। और जो हमारा पी डैश आर डैश है, इस सरफेस पे कितना हमारा प्रेशर लग रहा है, P3 लग रहा है। P1 P2 P3, ये हमारे तीनों क्या हो गए, प्रेशर हो गए। क्योंकि P3 जो है हमारा एट द एनी एंगल काम कर रहा है, थीटा एंगल पे हमारा P3 जो है काम कर रहा है वर्टिकल से। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हमने P3 cos थीटा इंटू P3 sin थीटा में हमने क्या कर लिया, इसको रिजॉल्व कर लिया। तो जो हमारा P3 है वो क्या कर रहा है, इंक्लाइंड है। तो इसको हमने क्या किया, P3 cos थीटा और P3 sin थीटा के कंपोनेंट में क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। तो आइए अब हम जो ये वैल्यू, ये एंगल है थीटा, तो थीटा से हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, इस ट्राइंगल से। तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी पी आर इंटू कॉस थीटा, और क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इंटू साइन थीटा। ये वैल्यूज हमें मिल गई। और फेसेस हमने क्या माने हैं, पी डैश क्यू डैश क्यू, क्यू डैश आर, पी डैश आर, ये हमने क्या मान लिए हुए हैं, चार फेसेस। जो हमारे प्रिज्मेटिक ट्राइंगल है उसके तीन फेसेस ये हमें दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या कर लेना है, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर निकालना है। जो हमारा P1 P2 P3 प्रेशर लग रहा है, उसके कारण हमारा मतलब किस प्रेशर के कारण P1 P2 P3 प्रेशर हमारे लग रहे हैं, हम उसको निकाल लेते हैं। तो F1 हमारा क्या हो गया, F1 इक्वल टू P1 इंटू पी क्यू इंटू टी। पी क्यू इंटू टी क्या हो गया, हमारा एरिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं P इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, तो एफ क्या हो जाएगा, P इंटू ए। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है P1 इंटू क्यू इंटू टी, हमारा F1 हो गया। और F2 क्या हो गया, P2 इंटू क्यू आर इंटू टी, ये हमारा क्या हो गया, F2 हो गया। तो F3 जो हमारे मिलेगा, F3 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, उन दोनों कंपोनेंट को हमने यहाँ फाइंड कर लिया। P3 इंटू पी आर इंटू टी इंटू साइन थीटा, P3 इंटू पी आर इंटू टी इंटू कॉस थीटा, ये हमारे क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए P3 के। P3 के हमारा कौन सा प्रेशर जनरेट हुआ, F3 के कारण हमारा P3 प्रेशर जनरेट हुआ, और F2 प्रेशर के कारण P2 प्रेशर जनरेट हुआ, और F1 फोर्स के कारण P1 प्रेशर जनरेट हुआ, F2 फोर्स के कारण P2 प्रेशर जनरेट हुआ, और F3 फोर्स के कारण P3 प्रेशर हमारा जनरेट हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको इक्विलिब्रियम, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का लॉ आप जानते हैं कि जो क्षैतिज में हमारे बल लगे हैं और जो ऊर्ध्वाधर बल लगे हैं, उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। मतलब मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस जैसा आपको दिख रहा होगा, F1 इक्वल टू P3 cos थीटा, ये हमारे क्या है, वर्टिकल फोर्स हैं, जो हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने F1 की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ F3 cos थीटा की वैल्यू रख दी। फिर हमने P1 यहाँ से निकाला, यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू रख दी, जो हमने पहले निकाली हुई थी, पी क्यू अपॉन पी आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पी क्यू क्या हो जाएगा, इस पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा, और जो पी आर है क्या हो जाएगा, इस पी आर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, और टी क्या है, टी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, P1 इक्वल टू P3। तो हमने क्या किया, वर्टिकल फोर्स को इक्वल कर दिया। अब आइए हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वल कर देते हैं। तो F3 साइन थीटा इक्वल टू F2। तो हमारा F3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, P3 इंटू पी आर इंटू टी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 इंटू क्यू आर इंटू टी। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू रख दिया, जो हमने पहले निकाला था जैसे कि। तो यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ से पी आर इस पी आर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
और ये क्यू आर जो है हमारा इस क्यू आर से कैंसिल हो गया, और ये जो हमारा टी है इस टी से कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ गया हमको, P3 इक्वल टू P2 आ गया। क्या हो गया हमारा, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया और ये कौन सा इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमने क्या कर दिया, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 कर दिया। तो हमारे क्या हो गए, तीनों फोर्स इक्वल हो गए। तो पास्कल लॉ यही कहता है कि जो हमारा लिक्विड होता है अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो क्या करेगा, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल प्रेशर लगाएगा। तो वही हमने क्या क्या किया, ये फाइंड कर लिया P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। तो हमने क्या किया, पास्कल के लॉ को प्रूफ कर दिया। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पास्कल के लॉ को कैसे डिराइव किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रिज्मेटिक ट्राइंगल मान लिया, P1 पी क्यू आर और P डैश क्यू डैश R डैश। तो ये हमने क्या मान लिया, एक प्रिज्मेटिक ट्राइंगल मान लिया। फिर हमने क्या किया, P1 P2 P3 क्या हुआ, प्रेशर लगा दिए, और इस P3 प्रेशर जो इंक्लाइंड था इसको हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, P3 कॉस थीटा और P3 साइन थीटा। फिर हमने क्या किया, जो ये थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, इस थीटा से हमने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया इन दोनों की वैल्यू। तो अब देखते हैं, तो अब हमने क्या किया, अब हमने फोर्सेस निकाल लिया, फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर। तो कितना फोर्स हमारे, जो हमारा प्रेशर है उस कारण हमारी कितनी फोर्सेस हैं वो हमने निकाल लिया। F1 निकाल लिया, F1 बराबर P1 इंटू पी आर इंटू टी। F2 हमने निकाल लिया, और जो हमारा P3 है इस दो कंपोनेंट में है, तो हमने क्या किया, दोनों कंपोनेंट के फोर्सेस निकाल लिए प्रेशर के कारण। तो ये हमने निकाल लिया, फोर्स निकल गए। तो अब हमने क्या किया, फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लॉ से हमने क्या किया, वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। देन हमें क्या मिल गया, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्कल का लॉ क्या हो गया, डिराइव हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।